सारे टैक्स जीएसटी में आ गए, एक को छोड़ के जो झगड़े का विषय होगा। अब मैं कौन सा टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं? एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज। तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वो जीएसटी में आ गया। लोकल बॉडीज तो कभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती नहीं थी, लेकिन अगर लोकल बॉडीज एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है तो लगाएगी, जीएसटी के बाहर है वो। इसका मतलब तमिलनाडु में जब एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज में लगाया तो सारे सिनेमा थिएटर्स वाले क्या हुए? हड़ताल पे चले गए। फिल्म इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर रही है। 28% टैक्स लगाने से कुछ लोग ये कहते हैं सर क्या हुआ, लग गया तो कंज्यूमर के ही तो पॉकेट से निकलेगा, सिनेमा ओनर को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब आप सोच के देखिए क्या हुआ। 100 रुपया एंटरटेनमेंट, 100 रुपया का टिकट, 28% लोकल बॉडीज का एंटरटेनमेंट टैक्स, कितना हो गया? 128। अब जो 28% जीएसटी है, ये 28% जीएसटी किस पे लगेगा? 128 रुपए पे लगेगा। टिकट का प्राइस बढ़ गया। अब आप सोचिए सिनेमा ओनर क्यों हड़ताल पे हैं? आप ही के लिए हड़ताल पे हैं। डिमांड सप्लाई तो पड़ा है इकोनॉमिक्स में, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। वहां पर कौन जाएगा सिनेमा देखने? आप दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता के बारे में मत सोचिए। तमिलनाडु बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर छोटे छोटे शहरों में जो सिनेमा हॉल्स हैं, वहां के जो कंज्यूमर्स हैं, वहां पर तो मल्टीप्लेक्स नहीं है। मल्टीप्लेक्स में कोई भी प्राइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जाएगा नहीं देखने। तो कंज्यूमर के पॉकेट से सरकार या बाकी लोगों का कहना बहुत आसान है कि कंज्यूमर के तो पॉकेट से निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ता है तो आपका डिमांड घटेगा, सिनेमा हॉल बंद होंगे। महाराष्ट्र से, सतारा से मेरे पास एक फोन आया एक सिनेमा ऑनर्स का। महाराष्ट्र में सतारा, मैंने मैप में नहीं देखा कितनी छोटी सी जगह है। उसने, और दुखी था बेचारा, उसने कहा क्या देखिए, और उसने कहा सर हमारे दुख को आप प्लीज रिकॉर्ड करके डाल देना। मैंने उसके कथन को वेरीफाई नहीं किया है कितना सच है, लेकिन सुनिए आप है क्या। बोला जीएसटी से पहले एंटरटेनमेंट टैक्स था और गवर्नमेंट ने सतारा के आसपास के जगह को, उस सिनेमा हॉल को बढ़ावा देने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स में 10 साल के लिए, 5 साल के लिए सब्सिडी दी थी। 100 रुपए का टिकट, 28% एंटरटेनमेंट टैक्स, 28 रुपए का सब्सिडी, टिकट प्राइस 100 रुपए हो गया। और कितना प्रॉमिस किया था? 10 साल, या मान लो 5 साल, और 2 साल पहले प्रॉमिस किया था, 3 साल अभी भी बचा हुआ मान लो। जीएसटी आने के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स इसमें आ गया। जीएसटी में कोई एग्जेम्पशन है नहीं। अब ये बोल रहा है सर हम तो सिनेमा हॉल पूरा का पूरा 5 सिनेमा हॉल हम बंद करेंगे, क्योंकि टिकट प्राइस बढ़ा नहीं सकते वो। तो कहना आसान है, 100 रुपया कंज्यूमर से ही लेना है। आप ये देखो यहां पर कंपटीशन में कम करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? किसी पर अगर ड्यूटी 12% था, वो डायरेक्ट 18% हो जाएगा। मैं अपनी बुक जो बेचता हूं प्रिंटेड बुक्स पे 0 रेट, लेकिन यही बुक्स मैं पीडीएफ के रूप में बेचता हूं तो 18% टैक्स है। मैं अगर बुक अपनी 100 रुपए में बेचता था और 18% टैक्स, और मैं ई कॉमर्स के थ्रू बेचता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो मुझे 18 रुपए तो लेना ही पड़ेगा। मैं 100 रुपए प्लस 18 रुपए मैं आपको 118 में बेचूंगा? बेच नहीं सकता, मुझे 100 रुपए में बेचना है। समझ में आ रहा है? देखिए टैक्स की चोरी, आप ही देखो, जब डीलर बोलता बिल चाहिए तो इतना, बिल नहीं चाहिए तो इतना, तो आप कहते बिल छोड़ दो। ओरिजिन कहां से हो रहा है? तो वी ऑल आर, हम लोग सभी इसके लिए दोषी हैं, टैक्स चोरी के लिए। किसी एक पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, और गवर्नमेंट भी दोषी है। जमशेदजी टाटा ने जवाहरलाल नेहरू को कहा था, अगर आपकी गवर्नमेंट ऑनेस्ट हो तो जितना पैसा हम कमाएंगे और पूरा का पूरा टैक्स हम आपको देंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट अगर करप्ट है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग यू टैक्स। तो जमशेदजी टाटा ने क्या किया था, टैक्स बन रहा था मान लो उनका 50 रुपये,
पूरा का पूरा रुपया उन्होंने एम्प्लॉइज को सैलरी के रूप में बांट दिया। क्या हुआ उससे? इनकम कम हो गया, टैक्स जीरो हो गया। बोला इससे अच्छा तो मैं अपने एम्प्लॉय को बांट दूंगा। तो गवर्नमेंट का भी ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं गवर्नमेंट के सेमिनार अटेंड करता हूं जहां पर गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, मोदी जी या फिर अरुण जेटली जी और हसमुख अदिया जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं साफ साफ हम ऑनेस्ट हैं, आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम भी फिर प्रेरित करते हैं कि गवर्नमेंट ऑनेस्ट है तो आपको भी टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अब मैं जीएसटी में दोबारा आता हूं।